नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम जब यहाँ पर करने वाले हैं आपका जो TGT संस्कृत स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहेंगे, और क्योंकि इनमें से जो आपको जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो वीडियो है वो आपको आई बटन पर भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप जब कुछ वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन जितनी सभी की सभी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके अलावा आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे महत्वपूर्ण जो अपडेट है इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसके अलावा जो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी जो आप जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि और इन तीनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला कोने से दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चनों की जो संख्या हमने ठीक ली है, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए रिवीजन हो सके। इसलिए हम जो क्वेश्चन है उनको जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जल्दी हो जाए ताकि आपका भी जो समय है वो बच जाए। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो यहाँ पर शब्द आया है इसमें संधि होने पर इनमें से एक शब्द बनेगा, और ये जो शब्द है इनमें से कौन से वाला बनेगा। तो चार ऑप्शन जो यहाँ पर आपके सामने आए हैं कि कौन सा वाला बनेगा, और इनमें देखें तो ये जो ऑप्शन सी वाला है ग्रीष्म ऋतु, तो इसको जो यहाँ पर माना गया है ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु। और इसमें जो री जो है री को अर होता है, और इसको ऊपर ले जाने के लिए जो ऊपर की साइड में रा जो होता है इसके साथ ऊर्ण रपरा सूत्र लगता है, जो इसको ऊपर की तरफ लेकर जाता है। तो आद गुणे से गुण होगा, ऊर्ण रपरा सूत्र की सहायता से रप्रतप होगा, तो उसके बाद जाए ऊपर की साइड में चला जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु जाए यहाँ पर इसका ये माना गया है। उसके बाद आ जाता है भगीरथी उत्तरामचरित में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है, शिव विष्णु ब्रह्मा या सूर्य की। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया जो ऑप्शन डी वाला है सूर्य की जब पूजा करने के बहाने लेकर आती है। और तीसरा जो अंक है उसकी यहाँ पर ये घटना है जिसे छायांक कहा गया है। इसमें क्या है, विस्कंबक तमसा मुरला नामक जो दो नदी देवताओं के संवाद के द्वारा कुश और लव के विषय में सूचना मिलती है कि वाल्मीकि आश्रम के पास लक्ष्मण के द्वारा छोड़ी गई सीता जी ने प्रसव वेदना से व्यथित होकर अपने आप को गंगा में समर्पित कर दिया, जहाँ इन्हें दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। इस स्थिति में भगवती भागीरथी एवं पृथ्वी के द्वारा सीता जी शिष्यों के साथ रसातल में चली गई, और स्तन्य त्याग के अनंतर भगवती भागीरथी ने दोनों शिष्यों को महर्षि वाल्मीकि को अर्पित कर दिया। उसके बाद अगस्त्य आश्रम से लौटने के बाद जो श्री रामचंद्र जी है वो पंचवटी में आते हैं, और उसी दिन जालव को उसकी 12वीं वर्षगांठ भी थी। तो इस अवसर पर भगवती सीता को उसी के हाथों से चुने हुए पुष्पों से भगवान सूर्य की पूजा करने के बहाने उसे लेकर आती है, गोदावरी के पास आती है, और सीता को अदृश्य बनाकर तमसा के साथ पंचवटी में भेज देती है। उसके बाद श्री राम पंचवटी में प्रवेश करते हैं, और सीता सहविषयक स्थानों को देखकर शोक से वे मूर्छित हो जाते हैं। उनको वो याद आ जाते हैं कि उस समय वो मेरे साथ थी और अब नहीं है, तो वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर भगवती सीता अदृश्य रहती हुई भी अपने शीतल कर्ष पर से श्री राम को चेतनता में पहुँचा देते हैं, मतलब उसको जगा देती है। वन देवता वासंती पंचवटी में ही राम से मिलती है तथा सीता विषयक वार्तालाप करती है, और सीता और राम दोनों ही शोक संतप्त होकर विलाप करते हैं। अंत में राम असमय हेतु अयोध्या वापस लौट आते हैं, और सीता अपने पुत्रों की वर्षगांठ मनाने के लिए गंगा के पास लौट आती है। तो इस अंक में सीता को राम की वीरता का प्रत्यक्ष होता है, और राम के मुख से असमय में अपनी हिरण्मयी प्रतिमा को सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार की गई सुनकर राम के प्रति उनका सारा जो स्वभाव दूर हो जाता है, और उनके हृदय से प्रत्यागजन्य शल्य निकलता है, जिससे नाटक के अंत में होने वाले समागम का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तीसरा अंक है, और जो जिसे छायांक कहा गया है। तो इसमें सीता जो उसको छाया के रूप में दिखाया गया था, तो ये छायांक जो उसमें से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर इनमें से कौन सा वाक्य जो है सही है। तो शुद्ध वाक्य जो आपने इनमें बताना था, और इसमें देखें तो जो शुद्ध जो है ऑप्शन ए वाला को जो यहाँ पर माना गया है रामेण भार्या त्यजते। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर जो मतलब ये जैसे सखी शब्द है,
सखी शब्द का जब हम यहाँ पर तृतीय वचन में जो रूप बनाएंगे तो इसका कौन से वाला जो रूप यहाँ पर बनेगा। तो जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन जाए दिए गए हैं, सखी के लगा ले, सुखी के लगा लो। तो सखी के लगाएंगे तो कौन सा बनेगा, इसमें ऑप्शन ए वाले बनेगा, चाहे सखी हो सुखी हो। तो ये इसका जो है तृतीय वचन जो इसका रूप बनता है। उसके बाद आ जाता है यक्ष जो है, इनके प्रवास की अवधि कितनी थी। जब जो धनपति कुबेर जो उनके द्वारा यक्ष को श्राप दे दिया जाता है तो उसके बाद जो रामगिरी पर्वत वहाँ पर जाना जो वहाँ पर ये रहने लग जाते हैं। तो इनका जो ये जो यहाँ पर प्रवास जो था, जब उनसे अपनी प्रियतमा से अलग होकर रहने लग जाते हैं तो उसकी जो अवधि थी वो कितनी थी। तो कितने दिन का इनको श्राप मिला था, और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन है ए वाला। तो 1 वर्ष के लिए जिनको ये दंड मिला था, उसके बाद रामगिरी पर्वत जब वहाँ पर जाकर ये रहने लग जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर अस्मत् शब्द रूप से है। ये जो अस्मत् शब्द रूप है इसका आपने जो इनमें रूप बताना है कि ये अस्मत् शब्द का पंचमी भक्ति में कौन सा रूप इनमें बनेगा। अस्मद ये सर्वनाम जो शब्द है इनके रूप चलते हैं अहम अवम वयम में। तो जब हम इसका यहाँ पर पंचमी में जो रूप बनाएंगे तो इसका जो ऑप्शन बी वाला बनेगा ये। तो मत जाए पंचमी में बनता है अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मय आवभ्यम अस्माभि मह्यम आवभ्यम असंभ्यम मत आवभ्यम अस्मत् मम आभ्यो अस्माकम मई आभ्यो अस्मासु। तो इस प्रकार से है और ये मत जा बनेगा। और ये माम जो है ये द्वितीय वचन का है। और मम जो है ये आपका षष्ठी एकवचन में बनता है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा जो श्रव्य काव्य है, इसके कितने भेद होते हैं, 1, 3, 5 या फिर 6। तो श्रव्य काव्य के भेदों की बात करें तो ऑप्शन जो बी वाला रहेगा। तो इसके जो 3 तो इसमें जो है ये 3 जो इसके बताए गए हैं। काव्य जो है इसके 2 भेद होते हैं काव्य के, दृश्य और श्रव्य। तो दृश्य काव्य में जो रूपक है और उपरूपकों का ग्रहण होता है क्योंकि इनका अभिनय किया जाता है, ये दर्शकों के द्वारा देखे जाते हैं। और जो श्रव्य काव्य है इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग, जैसे इसमें ये पद्य को माना गया है और इसके साथ ही जो गद्य है उसको माना गया है, और जो चंपू काव्य होते हैं तो उनको माना गया है। तो इस प्रकार से जो 3 ये यहाँ पर माने गए हैं। काव्य के 2 भेद हैं, दृश्य और श्रव्य। उसके बाद आ जाता है भाणे तो पंचानन है। यह उक्ति किनकी है, आचार्य भामा, राजशेखर, क्षेमेंद्र या श्री चंद्रदेव की। तो भाणे तो पंचानना जो उक्ति आई है इसका संबंध ऑप्शन डी से है। तो ये जो चंद्रदेव जो हैं इनकी मानी गई है। और इस उक्ति में जो क्या कहा गया था कि कवि बाण रूपी हाथियों के गण स्थलों को विदीर्ण करने वाले सिंह हैं। तो इस प्रकार की ये उक्ति थी जिसका अर्थ यहाँ पर ये कहा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हल प्रत्याहार में। तो ये प्रत्याहार आपको तब याद होंगे जब आपको जो 14 जो महेश्वर सूत्र है वो याद होंगे, क्योंकि उन्हीं से ही प्रत्याहार आगे बने हैं। तो ये जो हल प्रत्याहार है इसमें वर्ण कितने आते हैं, और इसमें जो ऑप्शन बी को माना गया है 34 इसमें माने गए हैं। आप अपने अनुसार इनको जोड़ के देख सकते हैं। वैसे जो 34 इसमें बताए गए हैं। है व्रट लर्ण यम गणम जब्या गड़गस जब गड़दस कप्या चढ़ता कप्या सर हल। तो ये हल जो है हा से लेकर ला तक के सबसे लास्ट वाला जो हल वहाँ तक के हैं 34 जो इनको बताया गया है। आप अपने अनुसार जो इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर गुरु प्लस आदेश में जब संधि होगी तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा, गुरुदेश, गुरादेश, गुरु या गुरुआदेश। तो इसका जो यहाँ पर माना गया जो ऑप्शन सी वाला है गुरुआदेश, गुरु प्लस में आदेश गुरुआदेश।
यदि हर्षव या दीर्घ ई उ री और लरी के बाद अस्वर्ण स्वर हो तो ई उ री और लरी के स्थान पर य र ल व हो जाते हैं। तो गुरुआदेश जो है यहाँ पर इसका ये बनेगा। उसके बाद है विपत्ति धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा या उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तरामचरित, किरातार्जुनीय, अभिज्ञान शाकुंतलम या नीति शतकम। तो इसका संबंध बताना है किससे है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी वाला जो है इसमें माना गया है नीति शतक, जो उससे ली गई है। ये नीति शतक जो है महर्षि भर्तृहरि जो उनके द्वारा जो रचित है। तो इसमें आया था एक श्लोकीय विपत्ति धैर्य मत अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्ध विक्रम है यस्य चारि च अभिरुचिर व्यसनम श्रोत प्रकृति सिद्धम इदम ही मात्मानम। तो इसमें जब कहा गया था कि विपत्ति में पड़ जाने पर धैर्य, अधिकवंती होने पर क्षमा, सभा में उचित बोलने की चतुराई, संग्राम में पराक्रम, यश में अभिलाषा, वेद शास्त्र के पढ़ने में तत्परता, ये सब जो गुण है ये महात्माओं के स्वभाव में जब प्राकृतिक होते हैं, स्वभाव से सिद्ध होते हैं, मतलब भगवान की देन कह सकते हैं। अर्थात महात्माओं के ये सभी स्वाभाविक लक्षण हैं और इन्हें ये सब बातें किसी से सीखने नहीं पड़ती हैं, क्योंकि वे आपातकाल में भी अपने मन के संतुलन को बिगड़ने नहीं देते हैं। तो ये महात्मा जो होते हैं, महात्मा लोग, तो उनके स्वभाव के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। तो कुछ वस्तुएं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान की ही देन होती हैं। वो न तो ऐसा है कि किसी दुकान से या कहीं से खरीद कर जा डाल ली जाए, तो ये सभी जा प्राकृतिक भगवान की देन है। उसके बाद है सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व समास। और इसमें जो समास की बात करें तो जो ऑप्शन सी वाला जो है ये इसमें माना गया है बहुब्रीहि समास। उसके बाद आ जाता है कौतुमणि को कौन धारण करते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या फिर इंद्र। तो कौतुमणि को कौन धारण करते हैं, और इसमें जो माने गए हैं जो ऑप्शन बी वाले हैं विष्णु, तो ये जो इसको धारण करते हैं। कादम्बरी का जो मंगलाचरण है जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, इसमें इनके बारे में बताया गया था कि सुभाषित दुर्जल के गले से उसी प्रकार नहीं उतरता। दो सुभाषित जो होता है वो दुर्जन व्यक्ति के गले से उसी प्रकार नहीं उतरता जिस प्रकार सूर्य के शत्रु राहु के गले के नीचे अमृत नहीं उतर पाता, और सज्जन उसी सुभाषित को उसी प्रकार हृदय में धारण कर लेते हैं जिस प्रकार अति निर्मल महारत्न कौतुमणि को विष्णु ने धारण कर लिया था। तो ये ऑप्शन बी वाला जो इसका माना गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर पितृतुल्य में समास आया है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। तो पितृतुल्य जो शब्द है इसमें समास कौन से वाला है? और समास को देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है यहाँ पर तत्पुरुष समास इसमें माना गया है, पितरातुल्य है या पितरस में है। तो तृतीयांश सुबंत का पूर्व, सदृश, सम, अनर्थक, कलह, निपुण, मित्र और लक्षण, इन सुबंतों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है। तो ये तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर इसका माना गया है पिता के समान, पितृतुल्य। उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है यहाँ पर भाववाच्य के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सही नहीं है? जैसे आपको पता है वाच्य तीन है, कर्तृकर्म और भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या ये कर्मक होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। अब इनमें से कौन से वाला है जो इसमें माना गया है? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है भाववाच्य में क्रियाकर्ता के वचन के अनुसार होती है, तो इसको जो यहाँ पर इसमें माना गया है। तो जो क्रियाएं अकर्मक होती हैं उनका कर्म नहीं बन सकता क्योंकि उनमें कर्म होता ही नहीं। ऐसे वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, इसलिए जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है उन्हें भाववाच्य कहा जाता है। और भाववाच्य में कर्मवाच्य की तरह कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है और क्रिया आत्मनेपद में होती है। भाव को नपुंसकलिंग एकवचन में माना गया है, इसलिए भाववाच्य की क्रिया नपुंसकलिंग एकवचन में रखी जाती है, और इसीलिए भाववाच्य की क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है। तो यहाँ पर एक सही नहीं है जो ये वाला माना गया है, भाववाच्य में क्रियाकर्ता के वचन के अनुसार होती है। तो इसको अब इसके अलावा हम जो और जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है। तो भाववाच्य तभी जब क्रिया अकर्मक हो, भाववाच्य तब होगा जब क्रिया अकर्मक हो, मतलब ये इसमें अकर्मक होता है भाववाच्य भी।
कर्ता तृतीयांत होता है और क्रिया केवल प्रथम पुरुष एकवचन में प्रयुक्त होती है। तो ये एक सही नहीं है, जो ये ऑप्शन डी वाला है, बाकी और सारे जो यहाँ पर सही माने गए हैं। उसके बाद है शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कर्णव कहाँ पर गए हुए थे? हिमालय, कुरुक्षेत्र, सोमतीर्थ या प्रयाग में। और इसमें जो माना गया ऑप्शन बी वाला, तो महर्षि कर्णव जो है सोमतीर्थ में गए हुए थे शकुंतला का जो अनिष्ट है उसको दूर करने के लिए। और उसके पीछे फिर आकाशवाणी होती है कि आपकी पुत्री ने गंधर्व विवाह कर लिया है और गर्भवती भी हो गई है। तो ये जो आकाशवाणी के द्वारा फिर उनको सूचना मिलती है। उसके बाद है रूपक के भेदक तत्व जिनके आधार पर उसमें अंतर किया जाता है वे कितने हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो रूपक के भेदक तत्वों के आधार पर, और इनमें जो मान गए ऑप्शन ए वाला इसमें मान गए है। तो रूपक के 10 भेद तत्वों के आधार पर जो उनमें अंतर किया जाता है तो उनकी संख्या 3 जा मानी गई है। वस्तु, नेता, रस। अर्थात 10 प्रकार के रूपकों को एक दूसरे से भेद करने वाले 3 तत्व हैं, वस्तु, नेता और रस। वस्तु भेद जाए नायक भेद, रस भेद की दृष्टि से ही इसमें परस्पर भेद होता है। तो ये ऑप्शन जाए यहाँ पर माना गया है इसमें। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक जाए शुद्ध है, और शुद्ध देखे तो इनमें जा कौन से वाला माना गया है? तो इनमें जो ऑप्शन डी वाला जो है इसको माना गया है वर्षासु न गंतव्यम। तो वर्षासु जा इसको माना गया है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट लगता है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि और को भी जैसे आंसर के बारे में पता लग पाए कि इस कारण से यहाँ पर ये हुआ है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सूक्ति है, ये प्राभ्यापी उत्सवे मानी नाम यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तरामचरित, नीति, किरातार्जुनीयम या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी वाला रहेगा, किरातार्जुनीयम जो है उसमें से ये ली गई है, जो प्रथम जो सर्ग है, प्रथम सर्ग में है 41वें श्लोक में। और इसमें कहा गया था कि शत्रु के द्वारा न दबाए गए पराक्रम वाले मनस्वी जनों की पराजय भी उत्कर्ष से युक्त ही होती है। तो प्रथम सर्ग जो उसमें से है ये किरातार्जुन जो महर्षि जो 12वें हैं उनके 12 जो रचित है, 18 सर्ग है इसमें। और महर्षि 12वें कर्तव्यों के लिए जाना जाता है। वीर रस है इसमें, जितने भी ये लड़ाई वाले जो नाटक हैं वीर रस होता है उनमें। उसके बाद है बाणभट्ट की जो ये गद्य रीति, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली या इनमें से कोई भी नहीं। तो महर्षि बाणभट्ट जो उनको किस रीति के लिए जाना जाता है? और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन जो सी वाला है, पंचाली रीति के लिए महर्षि बाणभट्ट को जाना जाता है, जिसमें अर्थों के अनुरूप ही शब्दों का चयन किया जाता है। पंचाली जो रीति है इसमें शब्द और अर्थजन का समान गुम्फन होता है। शब्दार्थियों समय गुम्फ है पंचाली रीति ऋष्यते। तो इस प्रकार से जो है इनकी पंचाली जो रीति है मानी गई है। उसके बाद आ जाता है अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल की कौन सी दिशा में था? ये पूर्व, उत्तर, पश्चिम या फिर दक्षिण की साइड में। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला माना गया है। तो मेघदूत में अलकापुरी में यक्ष का घर जो उत्तर दिशा में बताया गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर छंद का क्वेश्चन। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है? उपजाति, वसंत, मंदक्रांता या भुजंग प्रयास छंद का। तो इसमें छंद आया है और छंद कौन से वाला है? मेघदूत में जो छंद है ये मंदक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग किया गया है। मंदक्रांता जो छंद है इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्णों की जो संख्या इसमें 17 होती है। मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मरुभूनाथ गुरुचेत। और कई बार जो इसमें आ जाता है जैसे जल्दी है, सड़ है, तो कौन से स्थान पर इसमें यति होती है? तो जैसे जल्दी में 4, रस में 6, नग में 7। तो 4, 6, 10, 7, 17। तो इस प्रकार से 17 जो अक्षर हैं इसमें माने गए हैं। मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु, 17 अक्षर है इसमें। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरित
का जो तीसरा अंक है, इसकी घटना किस स्थान पर घटित होती है? वाल्मीकि आश्रम, चित्रकूट पर्वत जो है, और अयोध्या या फिर पंचवटी में। और इनमें जो मानी गई है तो जो ऑप्शन डी वाली है पंचवटी, तो वहाँ पर ये मानी गई है। ये दंडकारण्य के जो पंचवटी जो स्थान है वहाँ पर होती है, और इसी को छायांक कहा गया, जहाँ पर सीता जौन को छाया के रूप में दिखाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है आज प्रत्याहार से। एक प्रत्याहार वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि इनमें समय भी बहुत लगता है और गलती भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आप आज प्रत्याहार है, ये तो आपको ऐसे याद करना पड़ेंगे आज में कितने हैं, कौन से में कितने हैं, या फिर आपको जाए बनाकर देखने पड़ेंगे। इसके लिए आपको प्रत्याहार याद होने जरूरी है। तो आज प्रत्याहार में कितने स्वर यहाँ पर माने गए हैं? 6, 7, 8 या 9। और इनमें जो रहेगा जो ऑप्शन डी वाला है, तो इनकी संख्या 9 जा मानी गई है। तो जैसे अ से लेकर जो चा तक है, आई ऊण, री लिख, ए ओंग, आई आउच। तो आई आउच का जो चा है वहाँ तक अ से और चा के बीच में जितने भी आएंगे, जितने भी हलंत वाले में सारे छोड़ देने हैं, उससे पहले वाले ले लेने हैं। तो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। तो इस प्रकार के ये माने गए हैं। आप इनको गिन के देख सकते हैं। तो 9 जो है ये होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जो साधु प्लस इति है, इसमें संधि होने पर जा बनेगा साधो इति, साधीति, साध्वीति या साधुति। तो साधु प्लस इति में संधि होने पर कौन सा रूप इनमें बनेगा? और इसमें जो बनेगा फिर ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। वो जो है इसको हो जाएगा, वो को अब होगा, तब फिर ये साध्वीति जा रूप बनेगा। ई को यानी जो सूत्र है, ई को या ऊ को वाह, री को रा करता है, तो ई ऊ को वाह हो जाएगा। उसके बाद जो आ जाता है संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से किसी में भी नहीं। तो संबोधन और प्रथमा विभक्ति के कौन से वचन में अंतर होता है? तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस में अंतर होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला है एक वचन, तो इसको क्या यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर चूर धातु, चुराने अर्थ में है, और इस धातु के संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में से सही जा कौन से वाला है? चूर धातु से अनिच प्रत्यय नहीं लगता, चूर धातु से स्वार्थ में अनित होता है, चूर धातु में अनित प्रत्यय लगाना इच्छिक है, चूर धातु केवल आत्मनेपदी होती है। तो कौन सा जो यहाँ पर इसमें सही माना गया है? तो इनमें देखें तो जो ये ऑप्शन जो बी वाला है, चूर धातु जो इसमें अनिच प्रत्यय होता है, तो इसको जो यहाँ पर सही माना गया, ये अनिच है, यहाँ पर अनिच प्रत्यय। जैसे आपको पता है 10 गण हैं, तो सबसे लास्ट वाली जो है चुरादी गण है, सबसे लास्ट वाला चूर धातु है इसमें, और अनिच प्रत्यय होता है इसमें। सत्यापास, रूप में वीणा, तूल, श्लोक, इस प्रकार का एक ये सूत्र है, सत्यापास, रूप, वीणा, तो जिससे अनिच होता है। उसके बाद जो चौरित्या बनता है, तो ये अनिच वाला जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद है रूपक, जो है इसके भेद होते हैं 6, 8, 10 या फिर 12। रूपक के कितने भेद हैं? और रूपक जो है इसके 10 भेद होते हैं। तो ऑप्शन सी वाला जो है इसमें रहेगा ये। नाटक, प्रकरण, भाणव्य, योग, समुका, डिम, इह, मृग, अंकविति, प्रहसन। तो इस प्रकार से जो है ये 10 माने गए हैं। तो जो 10 रूपक जो आचार्य जो धनंजय का, इसमें इसके जो भेद जो है बताए गए थे। नाटक, मत, प्रकरण, भाणव्य, योग, समकाडिम, यह मृग, अंकविति, प्रश्नमिति, रूपकांड 10। इस प्रकार से 10 जो है बताए गए थे। उसके बाद यथामति जो शब्द है इसमें समास है, अव्यभाव, तत्पुरुष, बहुब्री, यादवंदव समास। तो सुर में यथा है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अव्यभाव जो समास इनमें से रहेगा। तो अव्यभाव जो समास है उसका उदाहरण है ये। मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार।
उसके बाद है कर्म के युक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर संबोधन। तो कर्म के जो उक्त होने पर कौन सी विभक्ति रहेगी, और इनमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो तृतीय जो विभक्ति इसमें होती है। जैसे लक्ष्म्यः सेवितः है, तो इसमें देखें तो क्या है, ये जो कर्म जो है इसको उक्त और कर्ता अनुक्त माना गया है, और जो अनुक्त जो होता है, अनुक्त जो जैसे लक्ष्मी शब्द है तो इसमें फिर तृतीय विभक्ति हुई है। तो इस प्रकार से उदाहरण है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये लक्ष्म्यः सेवितः है, ये वाला है। जैसे यहाँ पर इसमें तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप कौन सा होगा, प्रथमा, प्रथमेन, प्रथमई या प्रथमऊ। तो प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति में जो रूप बनेगा, और इसका जो इसमें रूप बनेगा, ये ऑप्शन सी वाला जो है, ये वाला इसका हो जाएगा तृतीय विभक्ति के बहुवचन में। तो प्रथम है मतलब क्या है, आकारांत है, आकारांत है, जैसे राम का रूप है फिर वैसे बनेगा ये प्रथमई, जैसे रामई होता है प्रथमई। उसके बाद है शिवराज विजय का जो प्रथम विराम है, इसमें कितने निश्वास हैं। शिवराज विजय जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास जो उनके द्वारा तो रचित है, और यहाँ पर जो विराम पूछा गया है, प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं, विराम कितने हैं, विराम तो 3 हैं। अब जो विराम 3 हो गए तो इसमें निश्वास कितने हैं, तो पहले वाले में कितने हैं, और इसमें जो रहेगा जैसे ऑप्शन बी वाला 4, क्योंकि जो यहाँ पर प्रथम जो मतलब जो 3 है, टोटल 3 हो गए, 1 2 3, और इसमें क्या है, पहले वाले में 4 है, दूसरे में 4, तीसरे में 4, तो इस प्रकार से है। तो इसलिए 4 3 12, तो 12 निश्वास है इसमें, टोटल 12 है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है 12 है, और विराम 3 है, और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। उसके बाद है मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर हैं, 14 15 16 17, और पहले जो क्वेश्चन आया था ये छंद वाला, तो मंदक्रांत था जिसमें छंद था, तो ऑप्शन डी वाला जो इसका यहाँ पर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में इसका उल्टा भी पूछ लिया जाता है, जैसे कोई भी श्लोक दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें छंद कौन सा है, तो वो आपने फिर देखना होगा। तो ये जो मंदक्रांत जो छंद है, इसका लक्षण है कश्चित कांत विरह गुरुना स्व अधिकारात प्रमत है, सापेनस्तम गति महिमा वर्ष ज्ञान भर्तु यक्ष चक्र जनक तन्य स्नान पुण्य उदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु वस्तु रामगिरी आश्रमीसु। तो जो ये मेघदूत का है, तो वो फिर आपने याद रखना होगा कि इसमें कौन से वाला बनेगा। उसके बाद शीतोष्णम जो शब्द है, इसमें समास कौन सा है, विभव, तत्पुरुष, बहुब्री या द्वंद्व समास। शीत उष्ण गर्म ठंडा, जैसे राम श्याम होता है, भाई बहन होते हैं, तो इस प्रकार से इसमें जो समास है कौन से वाला है। और समास को देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है ये द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास जो इसमें रहेगा, शीत च उष्ण च शीतोष्णम द्वंद्व समास। उसके बाद जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, तो उस क्रिया के कर्ता अथवा क्रम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जब हम देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है षष्ठी विभक्ति, तो ये इसमें मानी गई है। सूत्ररास में सूत्र जो आपने इसमें पढ़ा होगा, कर्तृक्रमणो कृति ही, कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप में प्रकट की जाती है, जैसे जाने की क्रिया गति से, याद करने की क्रिया स्मृति से, तो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म होता है वह कृदंत शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति में रखा जाता है। कृष्ण से कृति ही, कृष्ण का कार्य हो गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये षष्ठी जो विभक्ति इसमें मानी गई है। उसके बाद है कादम्बरी, जो है इसका उपजीव्य ग्रंथ यहाँ पर माना गया है। महाभारत, अवंती सुंदरी कथा, बृहत कथा या फिर
वासुदत्ता को। तो कादम्बरी जो है इसका उपजीव्य कौन सा है, और इसका जो उपजीव्य है ये बृहत कथा है जो मिर्चीबान भट्ट के द्वारा रचित है, और गुणाढ्य की जो बृहत कथा है उससे संबंधित है ये। और ये जो बृहत कथा जो होती है पैशाची भाषा में लिखी गई थी, और दुर्भाग्यवंश यह कृति आज अपने मूल रूप में अनुपलब्ध है। और क्षेमेंद्र की जो बृहत कथा, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और सोमदेव की कथा क्षीरसागर में इसका जो संक्षिप्त रूप है ये पाया जाता है। और मिर्चीबान भट्ट को गुणाढ्य की जो बृहत कथा से जय ज्ञात थी, इसका प्रमाण यह एक श्लोक जो उसके माध्यम से बताया गया था, समुद्री दीप्ति कंदर्पा कृत गौरी प्रसाधना हरिलेव नौकस्य दिस माई बृहत कथा। तो इसका जो उपजीव्य बृहत कथा जो उसको माना गया था। उसके बाद अब भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में जो रूप है कौन से वाला होगा। आसान क्वेश्चन है। भू का लोट लकार मध्यम एक वचन में, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवनी भव भव। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष और बहुवचन, भव भवतम भवत, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। वो आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें हलंत या नहीं है, क्योंकि ये मध्यम बहुवचन जो है इसमें हलंत नहीं होता है। उसके बाद आ जाता है वामहाकुलस्याध्याय उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। वामहाकुलस्याध्याय, कुल के विपरीत चलने वाली स्त्रियाँ। और ये जो पंक्ति जो है इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से माना गया है, विज्ञान शकुंतलम से। और जो चतुर्थ जो अंक है उसमें से इसका संबंध माना गया है। तो उसमें है जब जो मिर्ची कर्णव जो है ये शकुंतला को जो विदाई देते हैं तब उस समय पर जा उन्हें उपदेश देते हैं। उसके बाद आ जाता है मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है। तो मेघदूत में कौन सा मंगलाचरण इनमें आया है। आशीर्वचनात्मक, नमस्कार, वस्तु निर्देशात्मक या फिर ये सभी। और इनमें जो आया है ये ऑप्शन सी वाला जो है वस्तु निर्देशात्मक ये आया है। कश्चित कांत विरह गुरुना स्व अधिकारात् प्रमता है, स्निग्ध छाया तरुषु वस्ती रामगिरिया समीसु। तो ये जो मंगलाचरण जो है इसका उदाहरण यहाँ पर रहेगा ये, तो वस्तु निर्देशात्मक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, राजा जो शूद्रक है, राजा शूद्रक की जो राजधानी है उनका नाम उज्जैनी, पाटलिपुत्र, विदिशा या फिर तक्षशिला। तो राजा शूद्रक की जो राजधानी है ये कौन सी थी। और इनमें जो मानी गई है ऑप्शन बी वाली, तो कौन सी थी, ये विदिशा थी। और विदिशा नगरी जो इसको वेतरवती जो नदी है से परिवेष्टित माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, सुप प्रत्याहार में जो प्रत्यय कितने होते हैं। एक सुप है और एक जाइए तिंग होता है, तिंग। तो सुप में पूछा गया यहाँ पर कितने होते हैं, 20, 21, 22, 24। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो सुप में 21 होते हैं। जो आपने सु अवजा सम उठ सस पढ़े होगा तो वे कितने हैं, 21 होते हैं। और तिंग वाले आ जाए तो फिर वो 18 होते हैं। उसके बाद है नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है, 8, 9, 10 या फिर 11। तो नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है। और इसमें जो कहा गया है ऑप्शन सी को माना गया है, तो 10 रूपों को धारण करने वाली माना गया है। कभी सत्य, कभी असत्य, कभी कठोर, कभी मधुर बोलने वाली, कभी घातक, कभी दयालु प्रवृत्ति वाली, कभी अत्यधिक संचय करने वाली राजनीति, वेश्या के समान अनेक रूपों को धारण करने वाली माना गया है। तो इस प्रकार से 10 रूप जो इसके यहाँ पर बताए गए थे। उसके बाद है अव्यय शब्द में किस विभक्ति के प्रत्यय का लोप हो जाता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर सभी का। तो अव्यय जो शब्द होते हैं इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हो जाता है।
और इसमें जो माना गया ऑप्शन ए को, तो जो प्रथमा जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संभूत जो पद है, इसमें धातु बतानी है कौन से वाली है। तो भू लुंग है, भू लिट है और भू लंग है, या इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो संभूत समुपसर्ग पूर्वक भू धातु हो गई, और ये जो कौन सा में बनेगा, तो ये जो ऑप्शन ए वाला है, भू लुंग प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसमें जय माना गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो ये पुष्प धनवा एक शब्द आया है, ये बताना है किन के लिए है। तो इसका किन का विशेषण है, ये किन का पर्यायवाची है, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा या कामदेव का। तो पुष्प धनवा, और ये जो आया है जो कामदेव जो है, पुष्प का धनुष धारण करने वाले, तो ये कामदेव जो है उनको माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो संस्कृत वाङ्मय है, इसमें सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, कादम्बरी या फिर हर्षचरित में। तो संस्कृत वाङ्मय जो इसमें सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग कौन से ग्रंथ में हुआ था, और इसमें जो है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, तो जो यजुर्वेद है इसमें। तो गद्य वाला जो है ये यजुर्वेद है, और अथर्ववेद जो कर्मकांड है उससे संबंधित माना गया है, और जो सामवेद उसको जो पद्य वाला जो वेद है गाया जा सकने वाला, तो इस प्रकार से माना गया था। उसके बाद है एक और रस करुणे निमित्त भेदात, इस प्रकार का एक श्लोक या उक्ति कह सकते हैं, और उत्तरामचित के कौन से अंक से संबंधित है, 1, 2, 3, 4। और इस उक्ति का जो संबंध माना गया है, तो जो ऑप्शन सी वाला है, तीसरा जो अंक छायांक, तो उसमें जो इस उक्ति का जो प्रयोग जो आपको देखने को जा मिलेगा। और इसके साथ ही जो यहाँ पर बात करें इसमें अंकों की, क्योंकि उत्तरामचित जो उसमें से तो ये लिया गया है, और अंक कितने हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हो जाता है। और अंकों की जो संख्या इसमें टोटल कितनी है, 7 है। और इनके क्या है, नाम अलग अलग हैं। एग्ज़ाम में कई बार जो इनके जो नाम है वो भी पूछ ले जाते हैं, तो आपको नाम भी याद होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये प्रथम जो अंक है, प्रथम अंक जो है इसका नाम चित्तर दर्शन रहेगा, द्वितीय अंक का नाम पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक छायांक, चतुर्थ कौशलजनक योग, पंचम अंक कुमार विक्रम, षष्ठम अंक कुमार प्रत्यभिज्ञान, और जो 7वां अंक है सप्तम अंक गर्भांक माना गया है। तो इस प्रकार के यहाँ पर 7 जो अंक है इसमें माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनमें से युष्मत जो शब्द है, इनके लिए सही कथन कौन सा है। हमने पहले अस्मद शब्द रूप पढ़ा था, जिसके रूप अहम, अवाम, वयम चलते हैं, और जो युष्मद हैं इसके त्वम, युवाम, यूयम चलते हैं। और इनके जो ये स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं। तो ये जो युष्मत शब्द के मध्यम पुरुषवाची हैं, संबोधन शब्द के ठीक बाद का प्रयोग वर्जित होता है, 3 लिंगों के एक समान रूप होते हैं, या उपयुक्त सभी सही माने गए हैं। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन डी को माना गया है, उपयुक्त सभी जो सही माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है कादम्बरी के प्रारंभ में महर्षि बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है। तो कादम्बरी के प्रारंभ में, जैसा कि आपको पता है, कादम्बरी 2 भागों में बटी हुई थी, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग में महर्षि बाणभट्ट ने लिखा था, और उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र जो है पुलुइन भट्ट, विभूषण भट्ट, उनके द्वारा पूरा किया गया था, क्योंकि बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कादम्बरी के प्रारंभ में महर्षि बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है, 10, 15, 20 या 25 की। और इनमें जो माने गए हैं ऑप्शन सी वाले। तो कादम्बरी के प्रारंभ में महर्षि बाणभट्ट जो ने 20 श्लोकों की रचना की है। उसके बाद आ जाता है अनुष्टुप छंद में अक्सर पूछे गए हैं कि कितने होते हैं अनुष्टुप में, 24, 28, 30 या फिर 32। तो सबसे पहला जो आपका छंद है गायत्री छंद है, गायत्री, जिसमें कितने होते हैं, 24 होते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से है। तो चर्चा आप इनमें जोड़ते चले जाते हैं, एक क्रम आपने याद रख लेना है।
तो ये जो अनुष्टुप जो छंद है इसमें अक्षर कितने होते हैं, और इसमें जो है आपका ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो मतलब 800 का 32। तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेंगे 8 या 4 कौन से होते हैं। तो अनुष्टुप जो छंद है इसमें 4 चरण और प्रत्येक चरण में 8 अक्षर और चारों पादों को मिलाकर जो 32 हो जाते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप 24, 28, 32। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। अक्षतः, धारा, लाजहि या वर्षा। तो कौन से वाला सही है, और ऑप्शन जो बी वाला धारा है तो इसको सही माना गया है। उसके बाद है नाट्य में जो रस हैं 7, 8, 9 या 10। तो नाट्य में रस कितने माने गए हैं, और इसमें 8 जो रस है उनको माना गया है। श्रृंगार, हास्यपूर्ण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। तो 8 जय माने गए हैं। शांत जो रस है उसको इसमें नहीं माना गया है। उसके बाद है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी विभक्ति का। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है पंचमी जो विभक्ति इसको माना गया है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में। और सूत्र कौन सा वाला है, तो जो आख्यात उपयोगी जो सूत्र है तो वो इसमें लगता है जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है, पढ़ी जाती है। जिस गुरु या अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज़ जो नियम पूर्वक पढ़ी जाए या मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक या मनुष्य प्रदान होता है। अर्थात प्रदान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे उपाध्याय आदित्य। और अगर नियम पूर्वक ना पढ़ी जाए तब षष्ठी होगी। तो ये आप याद रखिएगा, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में पंचमी, और अगर स्वीकार ना हो तो फिर ये षष्ठी में चला जाएगा। उसके बाद है शंभु शब्द जो है इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो रूप है इनमें कौन से वाला है। तो शंभु शब्द का है चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप। चतुर्थी एक वचन में जो बनेगा ऑप्शन सी वाला बनेगा। ये हर्ष जो है उकारांत रूप है, ये भानु वाला होता जैसे। जैसे भानु के रूप चलते हैं वैसे चलेंगे इसके। भानु होता है जैसे ऐसे ये बनेगा संभुवे। उसके बाद है किरात और जिनिम जो शब्द है इसमें कौन सा जो तदित प्रत्यय प्रयोग में लाया गया है। किरात और अर्जुनियम। अब प्रत्यय आया है यहाँ पर, और प्रत्यय जो है ऑप्शन डी वाला आया है यहाँ पर। तो 6 जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसके बाद उत्तरांचरित का जो छायांक नाम से प्रसिद्ध है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अंक, और आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी वाला इसका बन जाएगा। उसके बाद है किरातर्जम जो महाकाव्य इसमें कितने सरक हैं। 14, 16, 18, 20, ऑप्शन रहेगा सी वाला। कितने किरातर्जम में 18 सरक हैं। और कितने श्लोक है आप हमें ये कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि पहले भी जब हमने इनके बारे में बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं। और एक जो बृहत्त्रयी जो है उसके अंतर्गत इनको गिना जाता है। उसके बाद आ जाता है गंगा हिमालयात प्रभवती। इसमें कौन सा कारक है। गंगा हिमालयात प्रभवती संबंधकर्ता प्रधान या संप्रदान कारक। और इसमें जो रहेगा तो ऑप्शन सी वाला है। अपादान जो कारक है वो इसमें रहेगा, या जैसे हिमवत गंगा प्रभवती। अब इसमें सूत्र कौन सा है, तो जो भुवें प्रभुएं एक सूत्र है तो वो इसमें लगेगा। उत्पत्ति स्थान इसका अर्थ होता है, और उत्पन्न होने वाले का प्रभाव अपदान होता है। जहाँ से उत्पन्न होता है, जैसे हिमवत गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये भुवें प्रभुएं सूत्र इसमें लगेगा। उसके बाद जो यहाँ पर एक गलत है इनमें, और गलत कौन से वाला है। कति बालिका है, कति जना पठंती, कति है मनुष्य हैं जपंती, कति फलानी संति। तो गलत कौन से वाला है, और
तो ये जो ऑप्शन सी वाला है कथयम निषेधपंथी, तो इसको यहाँ पर माना गया है। क्योंकि कति जो है सभी लिंगों में प्रयुक्त होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो, और इसमें जो प्रयोग किया जाएगा तो षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। षष्ठी से जो सूत्र है कि जो बात और विभक्तियों से नहीं बतलाई जा सकती उनको बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध विशेषण होती है जहाँ स्वामी तथा वृत्त्याजन्य जनक कार्य कारण इत्यादि संबंध दिखलाए जाते हैं, जैसे राज्य पुरुष हैं। तो यहाँ पर स्वामी और भृत्य का संबंध दिखलाने के लिए राज्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। तो इस प्रकार से है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है तितिक्षा। तो तितिक्षा यहाँ पर कहा गया है जो सदा वासनाओं का त्याग कर देते हैं, निश्चित विषय से बाह्य इंद्रियों का निवर्तन, सभी मौसमों को सहन करने का अभ्यास या मन का संयम। तो ये जो यहाँ पर इसमें तितिक्षा जो आया है इसके बारे में आपने बताना है। और इसमें जो माना गया है तो जो ऑप्शन सी वाला है सभी मौसमों को सहन करना, तो इसी को तितिक्षा कहा जाता है। उसके बाद है जगत की उत्पत्ति का कारण माना गया है अज्ञान, ईश्वर, ब्रह्मा या आत्मा को। तो ये जो जगत जो है संसार, इसकी उत्पत्ति का कारण कौन सा है, और इसकी उत्पत्ति का जो कारण है यहाँ पर अज्ञान को माना गया है। जगत जो है इनको जो आचार्य शंकर है इन्होंने पूर्णतः सत्य माना है और न भ्रम, बल्कि स्वप्न की तरह मिथ्या माना है, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म एव न अपर है, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म अभिन्न है। उसके बाद आ जाता है जो क्वेश्चन है आचार्य विश्वनाथ की जो काव्य परिभाषिक शब्दावली है, मतलब जो इनका काव्य लक्षण कौन से वाला है आचार्य विश्वनाथ का। रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वक्रोक्ति काव्यम या तदर्शो शब्दार्थों से गुणाव अलंकृति पुनः कवपि। तो कौन से वाला आचार्य विश्वनाथ का? आचार्य विश्वनाथ जो इनका ऑप्शन बी वाला है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और ये वक्रोक्ति काव्य जिनतम आचार्य जो कुंता का उनका माना गया है, तदा दोषो ये आचार्य मठ का है। और रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। और इसकी अगर हम बात करें तो, और इस परिभाषा का जो संबंध है ये पंडितराज जो जगन्नाथ है उनसे इसका संबंध माना गया है। और ये जो पंडितराज जो जगन्नाथ है इनके द्वारा जो रचित है ये रस गंगाधर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संकेतित अर्थ बोधक शक्ति इनमें से कौन सी है। संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति तात्पर्य, विधा, लक्षणा या फिर व्यंजना। और इसमें जो माना गया ऑप्शन बी वाला, तो संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति जो है यहाँ पर जो है यह विधा जो इसको माना गया है। सब शक्ति की बात करें तो ये 4 प्रकार की मानी गई है, विधा, व्यंजना, लक्षणा और तात्पर्य। तो यह विधा जो है संकेतित अर्थ की बोधक जो शक्ति है, तो इसको जो है यहाँ पर माना गया है। तत्तर संकेतित अर्थ से बोधनाद अग्रिमा विधा। संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की अग्रगण्य प्राथमिक शक्ति को अभिधावृत्ति के नाम से जाना जाता है, अर्थात जो संकेतित अर्थ है वही मुख्य अर्थ है और उस मुख्य अर्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार है वही अभिधा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर शायद ये कुछ क्वेश्चन, तो ये है राम लक्ष्मणों। तो राम लक्ष्मणों जो आया है इसमें ये व्यंजना है संयोग, विरोधिता, साहचर्य या फिर अर्थ। और इसमें जो मानी गई है ऑप्शन जो सी वाला है साहचर्य, ये इसको माना गया है। कार्य के साथ साथ रहना, सदृश होना और स्वामी भृत्य रूप में साथ रहना,
ये साहचर्य के अर्थ माने गए हैं, जिसमें राम और लक्ष्मण पद से दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण का ग्रहण होता है। तो इस साहचर्य संबंध जो इसमें माना गया है। उसके बाद आ जाता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। यह जो कथन है किससे संबंधित माना गया है? तो ये जो यहाँ पर एक सूक्ति जो आई है, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम किरातोचर्यम नैसचरित या मेघदूत, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी वाला यहाँ पर माना गया है, जो किरातोचर्यम जो है उसमें से जो आई है, प्रथम जो सरग है उसमें से। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हों। सभी क्या है, अपना जो मतलब है वही स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, औदोरंता बलवत विरोधिता, यह उक्ति किसने कही है? भीम, द्रौपदी, दुर्योधन या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। और ये इसमें कहा क्या गया था? अहो दुरंता बलवत विरोधता, कि जो बलवान जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ किया गया विरोध दुख में परिणाम वाला होता है। अगर आप अपने से जो बलशाली व्यक्ति है उसके साथ लड़ाई झगड़ा करोगे तो निश्चित रूप से आपकी ही हानि होगी। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये उक्ति थी, और इसका जो संबंध है इनमें से किससे है? तो ये जो यहाँ पर सूक्ति जो आई है वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कह सकते हैं। दुरंता बलवत विरोधता उक्ति ये किसने कही थी? और इनमें जो आया है जो ऑप्शन डी वाला है, मतलब क्या है, इनमें से तो कोई नहीं है। और ये जो श्लोक जो है, श्लोक के अंदर से ली गई है सूक्ति, तो गुप्तचर जो है, गुप्तचर उनके द्वारा ये कही गई थी, और दुर्योधन जो है इनके विषय में ये कही गई थी। तो इसमें श्लोक था कि प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रसात अवारिधि मंडलम भूह स चिंत्यति एव भी है तवद एष्यति अहो दुरंता बलवत विरोधिता, कि शत्रुभूत राजाओं से रहित और स्थिर भविष्य वाले समुद्र पर्यंत भूमंडल का शासन करता हुआ भी वह राजा दुर्योधन तुमसे आने वाली विपत्तियों की चिंता करता हुआ व्याकुल रहता है। आश्चर्य है कि बलवानों के साथ विरोध का परिणाम दुख में होता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये गुप्तचर जो है उनके द्वारा कही गई है दुर्योधन को लेकर। और अलंकार की बात करें तो अर्थांतरन्यास जो है इसमें अलंकार था। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस है। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें अंगिरस है, वीर श्रृंगार करुण या शांतरस। और रस की बात करें तो जो ऑप्शन बी वाला है, तो श्रृंगार जो है यहाँ पर इसमें रस है। उसके बाद है यह सत्कृत पर गोत्रा नाम पद छेद अक्षण क्षम सत कोटि उदताम विभ्रम विपदेन्द्रोह स राजते। इसमें एक अलंकार है, श्लोक है, और इसमें अलंकार कौन सा है? और अलंकार की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला आया है सलेश जो है यहाँ पर इसमें अलंकार आए हैं। श्लेष अलंकार का लक्षण क्या है? श्लेष्ठ पद यानी कर्ताब्दान श्लेषित थे। तो इसमें जो प्रथम जो पद है जिसमें यो असंकृत जो आया है, इसका अर्थ अनेक बार, पर गोत्रे इसका अर्थ शत्रुपक्ष, और जो पक्षछेद पक्ष विनाश में, क्षण क्षण एक ही क्षण में समर्थ है। सैकड़ों करोड़ रुपए दान देने वाले व दानी की स्थिति को प्राप्त हुआ है विपेंद्र, पंडित श्रेष्ठ भूपति शोभित हो रहा है। ये जो विपेंद्र जो आया है भूपेंद्र। द्वितीय अर्थ जो इसका है, ये जो अनेक बार श्रेष्ठ पर्वतों के पंख काट लेने में क्षण भाव में समर्थ वज्र के द्वारा शत्रु दल को खंडित कर देने वाले हैं, वह देवराज इंद्र सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर शब्द एक ही है, लेकिन उनके जो है दो बार अलग अलग अर्थ आए हैं। तो
इस प्रकार से जो है श्लेष अलंकार जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। उसके बाद है किसी प्रकृत अथवा प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के रूप में संभावना प्रकट करने पर अलंकार होता है। जहाँ पर क्या है, प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु रूप में संभावना प्रकट की जाए, अनुप्राश्लेष उत्प्रेक्षा या यमक अलंकार, और उसमें जो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। समानम आत्मोत्प्रेक्षा प्रकृत स्मृत। किसी प्रकृत अथवा प्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमेय की अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में संभावना करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका लक्षण रहेगा लंपति व अंगानी वस्यति व जन्म नभ है सत्पुरुष उद्दिष्टि विफलतम कथा। उसके बाद है उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर जो अलंकार है, भ्रातिमान व्यतिरेक अपनुति या दृष्टांत अलंकार। और फिर उसमें जो अलंकार होगा ये ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता होने पर व्यतिरेक जो अलंकार है वो होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विज्ञान शकुंतलम में। ये जो उसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है विज्ञान शकुंतलम में जो विदूषक है इनका चित्रण हुआ है। तो इनका जो चित्रण है यहाँ पर प्रथम अंक, द्वितीय, तृतीय या पंचम अंक, तो ये किस में हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम में मतलब। और इसमें जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो जो दूसरा जो अंक है द्वितीय अंक, इसमें विदूषक जो इनका चित्रण हुआ है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें जो विदूषक आया है इनका क्या नाम है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो विदूषक है इसका नाम माधव्य है। कई बार आपको ये माधव्य ये देखने को मिल सकता है या माधव्य माधव्य ये देखने को मिल सकता है, कोई सा भी हो तो बात एक है। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में जो शुद्ध विस्कंबक है उसका प्रयोग किया गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ अंक में। तो कौन सा अंक है जिसमें शुद्ध विस्कंबक का जो प्रयोग जो है ये किया गया है। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है तीसरा जो अंक है इसमें शुद्ध विस्कंबक जो उसका प्रयोग किया गया है। इसके प्रारंभ में। उसके बाद आ जाता है नाटकों में जो प्रवेशक है इनकी भाषा होती है संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत एवं प्राकृत दोनों या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो संस्कृत ये जो नाटक है इसमें प्रवेशक की भाषा, और प्रवेशक की जो भाषा है ये ऑप्शन बी वाली है। तो प्राकृत जो यहाँ पर मानी गई है। इसमें इसके जो पात्र जो होते हैं वो निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नौकर, चाकर, चेटियां, द्वारी ये वाले जो है इसमें माने गए हैं। उसके बाद है साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद है इसका नाम काव्य दोष निरूपण स्वरूप प्रयोजन लक्षण। और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन भी वाला है काव्य स्वरूप निरूपण। उसके बाद है विक्रम उर्वशी जो है इसका विदूषक माणवक, मैत्रेय, वसंतक या माधव्य। तो यहाँ पर विक्रम उर्वशी जो है इसका आया है, और इसमें जो माना गया ऑप्शन ए वाला। तो माणवक जो है इसमें विक्रम उर्वशी जो है इसमें माना गया है। मिर्ची कालिदास जो उनके द्वारा रचित है ये। उसके बाद है मृच्छकटिकम जो नाटक है इसमें विदूषक गौतम, माधव्य, मैत्रेय या माणवकम। और इसमें जो है ऑप्शन डी वाला है। तो मृच्छकटिकम में कौन सा है, इसमें मैत्रेय है। तो मृच्छकटिकम किनके द्वारा रचित है, जो शूद्रक है इनके द्वारा रचित है।
तो ये विदूषक वाले जो क्वेश्चन है वो जरूर आपको पता होना चाहिए, कई बार जो एग्जाम में ये आ जाते हैं। उसके बाद है गुणः पूजस्थान गुणीषु न च लिंगम न च वय है। ये उक्ति है और इसका संबंध इनमें से माना गया है। गुणों का ही जहाँ पूजा में स्थान माना गया है, न कि आयु विशेष का। तो गुणों से व्यक्ति बड़ा माना जाता है, किसी के बाल सफेद होने से नहीं। तो ये जो उक्ति आई थी उत्तरामचरित जहाँ उसमें से है, तो ऑप्शन सी वाला जो इसका यहाँ पर हो जाएगा। चतुर्थ जो अंक है उसमें है, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद आ जाता है महावीर चरित। ये रचना है कालिदास शुद्रक भभूति या जो अश्वघोष है। तो महावीर चरित जो है यहाँ पर इसमें जो रचना मानी गई है, और ऑप्शन जो है सी वाला रहेगा। तो महर्षि भभूति जो उन्हीं की है ये भी महावीर चरितम। और इसमें जो ये जो श्री राम जो है उन्हीं के बारे में बताया गया था महावीर चरित। और अंकों की बात करें तो इसमें कितने हैं, 7 जो अंक हैं। वीर रस है इसमें भी। मालती माधव ये भी महर्षि भभूति ने ही लिखा था, इसमें 10 अंक हैं। उत्तर रामचरितम और ये भी महर्षि जो भभूति उन्हीं का है, इसमें भी 7 अंक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर प्रियदर्शी का नाटक जो है, इसका नायक है वसुमित्र उदयन मित्र वस्तु या फिर धीरेन्द्र वर्मा। तो प्रियदर्शी का जो नाटक है, इसके जो नायक हैं, नायक जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी वाले हैं। तो ये जो ऑप्शन बी वाले हैं उदयन, तो इनको माना गया है। अब प्रियदर्शी का जो किन की रचना है, जो श्री हर्ष है उनकी रचना है ये। और क्या है, एक नाटिका है ये। और जो नाटिका होती है इसमें होते हैं 4 अंक। तो ये नाटिका कर लेते हैं यहाँ पर। नाटिका, ये नाटिका है, इसके नायक तो उदयन हो गए। नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। और यहाँ पर इसकी नायिका फिर ये वासुदत्ता है। प्रियदर्शी का इसमें मुग्धा नायिका के रूप में है। त्रिकोणीय प्रेम है इसमें। और नाटिका जो होती है फिर 4 अंक। और इसके अलावा जो श्री हर्ष के द्वारा रत्नावली भी लिखी गई थी, तो वो भी नाटिका ही है, इसमें भी 4 अंक है। उसके बाद आ जाता है जो ये नागानंद जो है नाटक है, इस नायक के नाम है जिमतवाहन, दुष्यंत, शकचूर या उदयन। नायक जो है, नायक पूछा गया इसमें। और ये भी आ जाता है कि इनके द्वारा रचित है, तो श्री हर्ष जौनी का है नागानंद नाटक। अंकों की जो संख्या इसमें ये 5 मानी गई है, वीरस है इसमें। तो इसके जो नायक हैं इनमें से कौन है, और नायक जो ये ऑप्शन ए वाले हैं जिमतवाहन, ये इसके नायक हैं। उसके बाद आ जाता है सहहरि। इसमें समास कौन सा है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रूही या फिर द्वंद्व समास। समास की बात करें तो जो ऑप्शन ए वाला है अव्ययभाव समास यहाँ पर इसमें माना गया है, जिसमें पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद, जिसमें जो पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद अव्यय, किंतु समास होने पर संपूर्ण पद अव्यय हो जाता है, तो उसी का अव्ययभाव समास कहा गया। जैसे यहाँ पर सहहरि ये आया है। उसके बाद आ जाता है उपराजम। इसमें समास कौन सा है, तो ये भी जो समास है उसी में से आया है। तो उपराजन में समास, या इसका लौकिक अलौकिक विग्रह या कौन से वाला बनेगा, तो ऊपर जो यहाँ पर उपराजम है, राज्य है समीपम, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। राजन का सुपसु या लौकिक विग्रह हो जाएगा। और क्योंकि इसमें शुरू में जो अव्ययपसर्ग आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी इसमें जो अव्ययभाव समास है वो रहेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामकृष्ण जो आया है इसमें समास कौन से वाला है। एक से संहार इतरेतर, मतलब इनमें कौन से वाला है, क्योंकि जो द्वंद्व है इसके 3 भेद हैं, ये वाले, एक ये वाला। तो रामकृष्ण जो है इसका ये कौन से वाला है, और रामकृष्ण जो है इसका ऑप्शन सी वाला रहेगा। इतरेतर द्वंद्व समास या उसके अंतर्गत इसको माना गया है।
क्योंकि इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, दोनों के नाम अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर होता है इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे शिव केशव, शिव और केशव, राम कृष्ण हो, राम और कृष्ण क्या अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, तो इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अगर समूह होता समाहार, तब फिर इसमें ये जैसे पाणिपादम है, तब इसमें फिर ये समाहार होता। और ये जो एक शेष है, मतलब एक ही शेष बचता, जैसे पितरों कह देते हैं, उसी के अंतर्गत आ जाते हैं माता पिता, तो इस प्रकार से है। तो ये राम कृष्ण जो है ये इतरेतर द्वंद्व जो इसका माना गया है। उसके बाद आ जाता है चंद्रशेखर है। इसमें समास है समानाधिकरण, व्यधिकरण, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। और चंद्रशेखर है किसकी बात करें तो क्या ऑप्शन बी वाला इसमें माना गया है। समानाधिकरण होता है जिसमें दोनों विभक्तियां समान होती हैं, और व्यधिकरण होता है जिसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग होती हैं। तो ये जो चंद्रशेखर, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो चंद्र है, शेखर है, यशस है, अर्थात भगवान शिव जो उनके लिए आता है, क्योंकि उनके जो शिखर पर चंद्रमा माना गया है। तो व्यधिकरण बहुब्रीहि समास जो उसको उदाहरण है ये। तो इसमें प्रथम पद प्रथमांत और दूसरा सप्तमी में है, तो व्यधिकरण तत्पुरुष जो है उसके अंतर्गत है। अगर दोनों विभक्तियां समान होती तो फिर इसमें समानाधिकरण जो है समास होता है। उसके बाद है पितरौ। इस शब्द का विग्रह है माता पिता च पितरौ, माता च पिता च माता पिता। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था एक शेष वाला, तो पितरौ इसमें इसके अंतर्गत दोनों ही आ जाते हैं, माता और पिता। तो ऑप्शन सी वाला जो इसका बन जाएगा माता च पिता च। उसके बाद आ जाता है अब्रह्मण है। इसमें समास कौन सा है, और अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। समास की बात करें तो इसमें फिर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, तत्पुरुष जो है समास इसमें रहेगा। तत्पुरुष समास में भी जो न्य जो तत्पुरुष समास है वो है, जिसमें पूर्व पद न हो तो उत्तर पद कोई संज्ञा हो तो विशेषण हो, संज्ञा या विशेषण हो, तो वह न्य तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर आया है, ये अब्रह्मण है, न ब्रह्मण है, तो न्य तत्पुरुष समास है इसमें। उसके बाद अब मातु निलीयते कृष्णा रेखांकित पद में कौन सी जो है यहाँ पर विभक्ति इसमें आई है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। और विभक्तियों की बात करें तो ऑप्शन सी वाली इसमें मानी गई है, पंचमी विभक्ति जो इनके योग में आएगी। मातु निलीयते कृष्णा है, कृष्ण के अपनी माँ से ये छिप रहा है। तो सूत्र कौन सा है इसमें, अंतर्धो येन अदर्शन मिश्ते, कि जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो उसमें अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है मातु निलीयते कृष्ण है। उसके बाद है बालकेभ्यः मिष्टान्नम रोचते रेखांकित पद में किस व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी, चतुर्थी, तृतीय, मतलब व्यक्ति कौन सी है, ये आपने याद रख लेना है, रुच धातु वाला। तो जहाँ पर ये रुच धातु होगी तो इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। उसके बाद है जटाभिताप से हैं। यहाँ पर क्या इनके हाव भाव लक्षण देख सकते हैं आप, जटाओं से बाल जो है उनसे कोई तपस्वी मालूम लगता है, जहाँ पर आपको एकदम से देखते ही पहचान जाओ कि ये वाला व्यक्ति है, फलाना फलाना है, तो फिर वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। अब इसमें सूत्र कौन सा है, तो इसमें सूत्र देखिए जो ऑप्शन ए वाला है, इत्थम्भूत लक्षण, तो इसी का क्या है यहाँ पर उदाहरण रहेगा। जहाँ पर किसी के शरीर के कोई हाव भाव लक्षण दिखाई दे तो इसमें लगता है इत्थम्भूत लक्षण। उसके बाद आ जाता है भू धातु और लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा है, और इसमें जो माना गया ऑप्शन ए वाला रहेगा क्योंकि आसान है। अभूत, ये जो यहाँ पर लंग लकार जो है प्रथम पुरुष एकवचन में जो है अभवत बनता है, क्योंकि ये लुंग वाला है, तो अभवत जा इसका यहाँ पर हो जाएगा। तो वो जो आप इसमें देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ये अगर इसका लुंग में बनाए हम तो लंग में तो ये वाला हो जाएगा अभवत, अभवतम, अभवन। अगर यहाँ पर इसका हम लुंग करें फिर ये ऑप्शन ए वाला होगा, तो यहाँ पर लंग है तो ऑप्शन बी वाला जो इसका ये रहेगा, ये विधिलिंग वाला हो गया और ये लिट लकार वाला है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो द्रक्षसी बना है, ये किस लकार का है, लुट, लिट, लंग या लट लकार का।
और इनमें जो रहेगा तो जो ऑप्शन बी वाला है लिट लकार जा उसका यहाँ पर ये इस पे माना गया है। और धातु जा ये दृश्य वाली है, क्योंकि इसका जब लिट लकार जो होता है उसमें रूप बदल जाते हैं, लगभग जैसे भी के बदल जाते हैं लिट लकार में, तो इसका भी ये दरक्षसी जो यहाँ पर इसका बनेगा। उसके बाद है पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर आया है, तव्य, तव्य, अन्यर या यथ। तो पठ अन्य, तो इसमें कौन सा देखते हैं, जब आप एकदम से इसमें जब बता सकते हैं कि ऑप्शन सी वाला इसमें रहेगा, क्योंकि अन्य जो इसका अन्य शेष बचेगा और ये जो रा है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा इस रा का, तो पठनीय जायज बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है देह, इसमें कौन सा प्रत्यय आया है, सत्री, सानच, तव्यत या यत प्रत्यय। तो धातु इसमें धातु हो गई, और प्रत्यय की बात करें तो यत प्रत्यय इसमें हो जाएगा। तो दा धातु यत प्रत्यय, तो देह बन जाएगा। यत करने वाला कौन सा है, आचो यत सूत्र जो यत करता है। उसके बाद है यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, इचु सनाम तालु, रीटुर सनाम मुर्दा, लिरितुर सनाम दंता। तो यह जो है इसका उच्चारण स्थान कौन से वाला है, और इसका जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा, इचु सनाम तालु। नेक्स्ट है ग वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, इसमें कुह विसर्जनम कंठ है, तो कुआरक जा उसमें आता है, तो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। उसके बाद है शिशुपाल वध के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर क्या इसमें सर्ग पूछ लिया गया है, तो वैसे तो ये पता ही है कि इसमें जो 20 सर्ग हैं। अब मिर्ची जो माघ है उनके द्वारा रचित है, तो यहाँ पर इसमें नदी पूछ लिया गया है, तो इसका जो यहाँ पर रहेगा तो जो ऑप्शन सी वाला है, जो ये 12वां जो सर्ग माना गया है, इसमें जो यमुना नदी जो है इनका उल्लेख हुआ है। ये भी आ सकता है कौन सी नदी का हुआ है, तो ये यमुना नदी है कि 12वें सर्ग में कौन सी नदी का उल्लेख हुआ है। उसके बाद है नैसर् चरित में कितने सर्ग हैं, 18, 20, 22 या 27। और इसमें जो बात करें तो ऑप्शन सी वाला जो इसमें हो जाएगा, तो 22 है इसमें। और किन के द्वारा रचित है, जो श्री हर्ष उनके द्वारा ही रचित है ये नैसर् चरित, 22 है इसमें। और इसमें भी जो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे नैसर् चरित है और किन के द्वारा रचित है, कितने इसमें श्लोक है, अंक कितने हैं, क्योंकि ऐसे जो बहुत से क्वेश्चन जो यहाँ पर इसमें बन जाते हैं। तो बात करें इसके सर्गों की, तो 22 तो जैसे यहाँ पर सर्ग हो गए, और श्लोक जो एग्जाम में आ जाते हैं, तो क्या है 2830 श्लोक है इसमें, 2830 इतने श्लोक हैं। और एक आ जाता है आधार ग्रंथ वाला, तो नल उपाख्यान जो है वहाँ से लिया गया है, नल उपाख्यान, नल उपाख्यान जो ये महाभारत में है, तो उसमें से है। और बृहत्तरी जो उसके अंतर्गत आता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर मूलतः बोधचरितम की जो संख्या का उल्लेख मिलता है, तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 28, 32, 35 या 27। किन के द्वारा रचित है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जो श्री अशोक घोष जो है, महर्षि अशोक घोष, तो उनका द्वारा रचित है बोधचरितम। और सर्गों की संख्या की बात करें तो फिर इसमें जो ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा, तो क्या है इसमें 28 जो है ये माने गए हैं। और इसके अलावा जो इनके द्वारा और कौन कौन से लिखे गए हैं, बोधचरित, सौंदर्यनंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये 3 जैन के द्वारा लिखे गए थे। और ये जो बोधचरित है इसमें शांत रस है, और सौंदर्यनंद जो इसमें 18 हैं, मुख्य रस उसमें शांत है। उसके बाद शिवराज विजय कितने निश्वासों में है, हमने पहले क्वेश्चन किया था विरामों वाला, अब यहाँ पर निश्वास है, इसमें निश्वास कितने हैं इसमें। और इसमें देखे थे तो जो ऑप्शन बी वाला है, तो इसमें कितने हैं, 12 हैं। विराम हमने पढ़े थे 3 थे और प्रत्येक में 4 थे, तो टोटल ये 12 हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर तिलक मंजरी जाइए किन की रचना है, विद्यापति, कल्याण, अगस्त्य या धनपाल की। तो तिलक मंजरी किन की रचना है, और रचना को देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है धनपाल, इनकी है तिलक मंजरी। और समय इसका लगभग जो है 973 के आसपास का माना गया है।
उसके बाद आ जाता है जो ऋतु संहार है, ये किसके अंतर्गत आता है। और ऋतु संहार को देखें तो जो ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो क्या है, इसको गीति काव्य की श्रेणी में रखा गया है। महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है। ये गीति काव्य आ जाए चाहे खंड काव्य आ जाए, 6 सर्ग है इसमें और 144 श्लोक है। 6 सर्ग और 144 श्लोक। उसके बाद आ जाता है शिव शतक, इसके रचिता है इनमें से सोमेश्वर, गोकुलनाथ, आनंदवर्धन या बल्लाल सेन। तो शिव शतक के लेखक जो इनमें से जो माने गए हैं ऑप्शन जो सी वाले हैं, गोकुलनाथ, इनको माना गया है। उसके बाद है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, 28, 35, 12 या 8। तो कम से कम जो सर्ग है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला इसमें रहेगा, तो कम से कम 8, अधिक से अधिक 10। नाटक जो होता है उसमें कम से कम 5, अधिक से अधिक 10। उसके बाद है सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के जो समान होता है। सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान होता है, बाण, प्रहसन, प्रकरण या नाटक के समान। और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन डी वाला है, तो ये नाटक जो है इसके समान होता है। नाटक जो है इसमें जो रूपक है उनकी संख्या जो 10 जो है वो मानी गई है। उसके बाद है संस्कृत जो नाट्यशास्त्र है, इसमें रूपक के भेद हैं 8, 10, 12 या 14। तो इसमें जैसे कि हमने अभी बात की थी, तो फिर ये ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी है, 10 मानी गई है। नाटक, मत, प्रकरण, बाणव्य, वो समकाढ़, यह मृगंक, इति, प्रहसन, रूपकर्ण 10। इस प्रकार के जो ये 10 माने गए हैं। उसके बाद है संस्कृत नाट्यशास्त्र में जो उपरूपक है ये कितने हैं, क्योंकि रूपक और उपरूपक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे कि रूपक हमने यहाँ पर पढ़ लिए 10 हैं, और जो उपरूपक है ये कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में फिर बन जाता है। तो उपरूपक जो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या जो 18, तो इनकी संख्या 18 मानी गई है। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ये जो 18 है कौन कौन से हैं। तो नाटिका, त्रोटा, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, परिंखण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो इस प्रकार से है ये। तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा, रूपक 10, उपरूपक 18। उसके बाद आ जाता है इनमें से मत्था, ये संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति स्वांगवाद से हुई है। तो इनको मानने वाले जो विद्वान हैं इनमें कौन से हैं, और इनको मानने वाले जो है ये ऑप्शन सी वाले माने गए हैं, प्रोफेसर हिलब्रांड और स्टेनको ने। तो क्या इन दोनों को यहाँ पर माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति है, और इस ये रचना है यहाँ पर प्रवरसेन, हरिसेन, हलायुध या महर्षि भाणभट्ट की। तो ये प्रयाग प्रशस्ति जो रचना है ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला इसमें माना गया है, तो जो हरिसेन है इनकी यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति मानी गई है। लगभग जो 345 ईस्वी में रचनाएं लिखी गई थी ऐसा माना जाता है। और इसमें जो समुद्रगुप्त जो है उनके विजय के बारे में बताया गया था। उसके बाद आ जाता है यजुर्वेद का जो प्रतिपाद्य विषय यहाँ पर इनमें माना गया है, ज्ञान, स्तुति, कर्मकांड या फिर ज्ञान को। तो यजुर्वेद का जो प्रतिपादित विषय जो यहाँ पर माना गया है ये जो है ऑप्शन गद्य वाला है यहाँ पर, क्योंकि जो कर्मकांड है ये अथर्ववेद उसमें है। तो आप जो है इसके बारे में हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें कौन से वाला जो है रहेगा, क्योंकि यजुर्वेद गद्य में है और कर्मकांड तो जो अथर्ववेद में आते हैं। तो कौन से वाला जो इसमें इसका सही आंसर हो सकता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आ जाता है जो जमीनी शाखा है किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो जमीनी शाखा का संबंध आपने इनमें बताना है। और जमीनी शाखा की बात करें तो जो ऑप्शन सी वाला है, तो जो ये सामवेद है, सामवेद में है जमीनी शाखा। और कौथुमिया, राणा राणिया, ये 3 शाखाएं हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है अधर्व्यूह से युक्त वेद। तो यहाँ पर ये अधर्व्यूह है, अधर्व्यूह। तो ये ऋत्विक है यहाँ पर, और ये किस वेद के हैं, ऋग, यजु, साम या अथर्ववेद, सामवेद कौन से वाले हैं। और
इसमें जो माना गया ऑप्शन बी वाला फिर इसमें हो जाएगा। तो यजुर्वेद जो है इसका है अथर्ववेद, ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अथर्ववेद, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्मा। तो ये क्या है यहाँ पर अथर्ववेद है, ये वाला व ये वाला यू अथर्ववेद। तो ये ऋत्विक है यहाँ पर। उसके बाद है गण कश्यपरी पिंड का है, समृता है, सूक्ति, काव्य, लक्षण, मुहावरा क्या है इनमें से। और इसको जो इनमें माना गया है तो ऑप्शन जो सी वाला है मुहावरा आ जाता है कि फोड़े के ऊपर फोड़े का निकलना। उसके बाद दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपने एक सखी को भेजा था और इनका नाम इनमें से क्या था। तो ये था ऑप्शन ए वाला शानुमति। नेक्स्ट है गंगायाम घोष है, यहाँ पर ये एक लक्षण है, किनका है, गंगा के किनारे पर घर है, गंगा घोष प्रांत वाहिन्यम गंगायाम घोषे शीतम पवनतव गंगा जल प्रवाह घोष है। तो गंगा में घर है, इसका लक्ष्यार्थ यहाँ पर क्या लिया गया है। और लक्ष्यार्थ जो है यहाँ पर ये लिया गया है कि गंगा के जो किनारा है उस पर घर है। तो लक्षण का उदाहरण है यहाँ पर ये। उसके बाद है मेघे मागे गतमयम, यह सूक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है। मलिनाथ, राजशेखर, वल्लभदेव या माकी। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो मलिनाथ जो है उनकी यहाँ पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विक्रम उर्वशी जो है इसमें नायक है। विक्रमादित्य, विक्रम, अग्नि, मित्र या प्रोरवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में आपका जो स्टार्ट का एग्जाम था इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि यहाँ पर ये विक्रम और उर्वशी तो चलो यहाँ पर जिसे नहीं पता वो भी लगा सकता है कि उर्वशी है। अब यहाँ पर विक्रम है तो क्योंकि यहाँ पर ये विक्रम नहीं थे, ये थे पुरूरवा, इनका नाम था पुरूरवा। तो इसमें पुरूरवा और उर्वशी जो इनकी प्रेम कथा है। तो यही इसका सही आंसर है। उसके बाद मेरे से जब प्राणी शिक्षा में ध्वनियाँ कितने सर्गों में बटी हुई है, और इनमें जो माना गया ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो ये 5 जो है इसमें मानी गई है। उसके बाद है घोषावती वीणा का संबंध कौन से नाटक से है। ये वीणा है इनमें से किन की है, चारुदत्त, मृच्छकटिक, वीरचरितम या स्वप्नवादत्तम। और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से माना गया है, जो स्वप्नवादत्तम जो है इसमें इस नाटक से इसका संबंध है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम में एक मातली शब्द आया था। तो ये कौन है, दुष्यंत के पुरोहित है, सेनापति है, सारथी है या फिर शिष्य है। और मातली जो कौन है, ये ऑप्शन सी वाला है, इंद्र का जो सारथी है उसका नाम था मातली। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर आज की क्लास थी और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपके नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसको करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।